नमस्कार दोस्तों। नर्स मेरे इस प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। दिस इज़ गणेश सुमन। एक बार फिर से एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आ चुका हूँ। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से। आज अपन बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। भाई साहब, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 और टाइप 4 के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। भाई जल्दी से क्लास को अगर लाइक एंड शेयर नहीं किया है बिल्कुल कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक पहुँचा दीजिएगा, ठीक है। चलिएगा, हाइपर सेंसिटिविटी जो है, जो आज अपन बात करने वाले हैं, टाइप चारों टाइप के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। और वो चारों टाइप कौन कौन से रहने वाले हैं, उन चारों टाइप्स के अंदर क्या क्या बातें होने वाली हैं, सारी बातें आज अपन करने वाले हैं। सामने दिख रहा होगा आपको मिस्टर इंडिया, आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा और फोटो भी आपको दिख रहा होगा। बिल्कुल वो ही मिस्टर इंडिया आपके सामने बोल रहा है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा लंबी नहीं रहने वाली है क्लास, अपनी छोटी सी क्लास रहने वाली है। उसमें मैं आपको काफ़ी लंबी जानकारियाँ देने वाला हूँ आज के सेशन जो है, आज के सेशन में, ठीक है। चलेगा, टाइप 1, टाइप ए करके अपन टाइप फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं। मेरे दोस्तों फटाफट से क्लास को बिल्कुल अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे भाइयों तो कर लीजिएगा, अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबा दीजिएगा और घंटी को दबा दीजिएगा ताकि पहली अलार्म आपके सामने बजने वाली क्लास की, मेरी वाली जो क्लास आने वाली, ठीक है। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक और इम्पोर्टेंट सीरीज आपके सामने आ रही है कंटिन्यू तरीके से। और डेली मैं क्वेश्चन ऑफ द सीरीज के माध्यम से आपको एक नई जानकारी देने वाला रहता हूँ। डेली आपके सामने जानकारी आती रहती है और मिस्टर इंडिया सीरीज आपके लिए तहे दिल से चलती आ रही है। तो आपका बिल्कुल स्वागत है आज की मिस्टर इंडिया सीरीज में। चलिएगा फटाफट से, आज अपन रिकॉल करने वाले हैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ से आज इम्पोर्टेंट बात करने वाले हैं अपन हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में। टाइप फर्स्ट की बात करते हैं, एनाफाइलेक्टिक और क्लासिकल रिएक्शन के बारे में भाई मैं आपको बात करने वाला हूँ आज के इस टॉपिक पे। फर्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा फटाफट से, एनाफाइलेक्टिक और क्लासिकल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के बारे में आज अपन बात करेंगे। बिल्कुल चारों के चारों जो है टॉपिक मैं आपके सामने जो है टॉपिक जो हाइपर सेंसिटिविटी के टाइप जो है वह मैं आपके सामने बताने वाला हूँ। भाई जो टाइप फर्स्ट होती है मेरा भाई, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, धमकियाँ यहाँ पर मिलती हैं आपको, ठीक है। फर्स्ट सीवियर टाइप होती है, सीवियर अक्यूट रिएक्शन होती है मेरा भाई। सडन रिएक्शन जो होती है, अक्यूट रिएक्शन होती है, सडन रिएक्शन जो होती है वो टाइप फर्स्ट यहाँ पर आपके सामने रहने वाली है, ठीक है। चलिएगा फटाफट से, एक्सेस अगला पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ, एक्सेस IgE। भाई ये जितने भी मैं IgE, IgA, जितने भी IgD, IgE के बारे में बात करने वाला हूँ भाई, ये जो बताने वाला हूँ ये मैं आपको आगे एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। अभी मैं फिलहाल के लिए आपको बताना चाहूँगा कि एक्सेस IgE इज फॉर्म्ड अगेंस्ट जो है सेंसिटाइज एंटीजन के बारे में आपको बताने वाला हूँ। देन IgE जो होता है भाई, बाइंड होता है किसके साथ में, बाइंड होता है मेरे भाई मास्ट सेल के बारे में। मास्ट सेल क्या होती है मेरे भाई, WBC का टाइप होता है एक प्रकार का। क्या होता है मास्ट सेल, WBC का टाइप होता है मेरा भाई एक प्रकार का, जिसके बारे में मैं आगे एक डिटेल के साथ आपको बताने वाला हूँ। थोड़ा तसल्ली रखिएगा और तसल्ली के साथ में मेरी बात को ध्यान से सुनते रहिएगा ताकि मैं आपका सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। WBC का टाइप फिलहाल के लिए इतना सा याद रखिएगा कि WBC का टाइप होता है और बेसोफिल जो होता है ना, जो जैसे ही टिश्यू के अंदर घुसता है वैसे ही उसी को मास्ट सेल कहते हैं। भाई मास्ट सेल जो होती रिलीज़ करती है स्टामिन, क्या रिलीज़ करती है, स्टामिन जो कि केमिकल मीडिएटर होता है एक तरीके का,
ठीक है। एक तरीका का केमिकल मीडिएटर होता है और इन्फ्लामेटरी मीडिएटर होता है जो कोज करता है भाई एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन। जो जो है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन आपके सामने ये कोज करने वाला है। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में बात कर लेते हैं। एटोपिक एलर्जी, इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। इसी के अंदर इंक्लूड है, ध्यान दीजिएगा ध्यान से। नेचुरल जो है चलेगा, नेचुरल एटोपी और एटोपिक एलर्जी के बारे में बात कर रहे हैं। नेचुरल फैमिलियर, ये जेनेटिक भी हो सकती है भाई। नेचुरल जो है फैमिलियर या फिर जेनेटिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है आपके सामने। ठीक है, नेचुरल फैमिलियर जेनेटिक या हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है। किसकी वजह से होती है? ड्यू टू, किसकी वजह से होती है? चलेगा, फटाफट से बता दीजिएगा मुझे मेरे भाई, जल्दी से प्लीज़, मेरा दिल मत तोड़ना, फटाफट से मुझे बता दो कि किसकी वजह से होती है। ड्यू टू नेचुरल एनवायरमेंटल, नेचुरल एनवायरमेंटल एलर्जन, जो एनवायरमेंटल के अंदर भाई एलर्जन होते हैं उनकी वजह से होती है। ठीक है, फटाफट से मुझे बता दो। मैनिफेस्टेड भाई इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैनिफेस्टेड, बिल्कुल इसको करेक्ट कर लीजिएगा। मैनिफेस्टेड बाई अस्थमा। भाई अस्थमा जो है एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है, और है फीवर भी एक प्रॉब्लम होती है, जो आपको डिटेल से मैं आपको कभी बताने वाला। अभी के लिए फ़िलहाल इतना सा याद रख लीजिएगा, अब मैं आपको बताने वाला हूँ मास्ट सेल के बारे में। फटाफट से रिकॉल करेंगे कि मास्ट सेल क्या होती है। आपका कहना होगा कि सर मास्ट सेल के बारे में मुझे पता नहीं है, और मास्ट सेल के बारे में आप पहले मुझे बता दीजिए कि मास्ट सेल होती क्या है। भाई ये एक WBC का टाइप होता है। क्या होता है? टाइप ऑफ WBC के भीतर भाई एक बेसोफिल करके WBC का टाइप होता है, जो है क्या होता है? बेसोफिल एक WBC का टाइप होता है। क्या होता है? बेसोफिल एक WBC का टाइप होता है भाई। इसके बारे में जानकारी बता देता हूँ मैं आपको। जब when it is migrate in tissue, then it is called मास्ट सेल। भाई जो बेसोफिल होती है जब टिश्यू के अंदर घुस जाती हैं, जब टिश्यू के अंदर एंटर कर जाती हैं, तो उसको मास्ट सेल कहा जाता है। और उसके बाद ये जो रिलीज़ करती हैं, ये यहाँ पर रिलीज़ करती है केमिकल या फिर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर यहाँ पर रिलीज़ करती हैं। इन्हीं को इन्फ्लामेटरी मीडिएटर या फिर केमिकल मीडिएटर यहाँ पर रिलीज़ करने वाली होती हैं। ठीक है, तो कौन कौन से इन्फ्लामेटरी मीडिएटर या फिर केमिकल मीडिएटर ये यहाँ पर रिलीज़ करने वाली है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहला आता है भाई सेरोटोनिन। सेकंड नंबर पे आता है भाई आपका ब्रेडिकाइनिन। क्या आता है? ब्रेडिकाइनिन। अरे भाई समझ में आ रहा है कुछ? ब्रेडिकाइनिन आता है यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है हिस्टामिन, जिसके बारे में अपन ने बात करी है मेरा भाई। हिस्टामिन के बारे में अपन ने बात करी है। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोस्टाग्लैंडिन। भाई ये मास्ट सेल के द्वारा रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर आपके। ठीक है, उसके बाद आता है भाई इंटरल्यूकिन। इसके आगे अपन बात नहीं करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही काफ़ी है। हिस्टामिन के बारे में अपन ने बात की। हिस्टामिन रिलीज हो रहा था कहाँ पर? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन टाइप 1 के यहाँ पर रिलीज हो रहा था भाई मास्ट सेल। मैंने आपको बता दिया भाई मास्ट सेल क्या होती है और मास्ट सेल किसको कहते हैं, क्या क्या ये मीडिएटर रिलीज करने वाली होती है यहाँ पर मैंने आपको बता दिया। कंप्लीट डिटेल के साथ बता दिया है मेरे भाई। आगे अपन बढ़ने वाले, आगे बढ़ रहे हैं मेरे भाई। आगे बढ़ने से पहले क्लास को शेयर कर दो फटाफट से मेरे दोस्तों। बिल्कुल चलेगा। टाइप सेकंड के बारे में बात करेंगे अपन मेरे भाई। किसके बारे में बात करेंगे? चलिएगा सॉरी, टाइप सेकंड के बारे में बात करेंगे। टाइप सेकंड के बारे में बात करेंगे। और भाई टाइप सेकंड को बोलते हैं साइटोटॉक्सिक रिएक्शन। क्या बोला जाता है इसको? टाइप सेकंड को बोला जाता है मेरे भाई साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाइप सेकंड साइटोटॉक्सिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसको बोला जाता है।
चलिएगा, इसके बारे में बात करेंगे। इट इन्वॉल्व आईजीजी याद है आपको कुछ? आईजीजी और आईजीएम, ठीक है, एंटीबॉडीज भाई, एंटीबॉडीज ये इन्वॉल्व करती है, आईजीजी और आईजीएम को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं अपन भाई, जब किसी पेशेंट में ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रहा होता है, बीटी उसको लगा होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की अगर रिएक्शन किसी पेशेंट को होती है भाई, तो वो टाइप सेकेंड वाली रिएक्शन होती है। किसी पेशेंट में आरएच इनकम्पेटिबिलिटी होती है मेरा भाई, उस पेशेंट में टाइप सेकेंड वाली रिएक्शन होने वाली है। गुड पोस्चर सिंड्रोम भाई, किसी पेशेंट में गुड पोस्चर सिंड्रोम भाई, अब ये मत पूछना कि गुड पोस्चर सिंड्रोम क्या होता है, मैं डिटेल में आपके सामने एक टॉपिक लाने वाला हूँ, इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। इसके पहले अपन बात करेंगे, अभी कम समय है, कम समय में अपन बात करने वाले हैं टाइप थर्ड के बारे में। और टाइप थर्ड के बारे में इम्यून कॉम्प्लेक्स यहाँ पर बनने वाला होता है भाई, इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यहाँ पर होती है भाई। यहाँ पर बात करें अगर अपन कि टाइप थर्ड के अंदर क्या होने वाला है सर, बिल्कुल फटाफट से डिस्कस करके हमें बता दीजिएगा कि टाइप थर्ड के अंदर क्या होने वाला है भाई। टाइप थर्ड के अंदर होने वाला होगा, मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल, इट रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटो इम्यून भाई, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भाई। जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर स्वतः ही जो डिसऑर्डर जो बीमारियां होती है, उसमें टाइप थर्ड की इम्यून कॉम्प्लेक्स रिएक्शन यहाँ पर बनने वाली भाई। इट रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर बाई फॉर्मिंग एंटीजन एंटीबॉडी, जो कॉम्प्लेक्स जिन बीमारियों में बनता है भाई, वहाँ पर टाइप थर्ड की जो रिएक्शन होती है वह वहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। टाइप थर्ड जो है वो जो है मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है। अगले पॉइंट के बारे में अपन बात करेंगे, अगले पॉइंट में बारे में भाई, अगले पॉइंट पे क्या रहने वाला है, टाइप फोर्थ के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल इस टॉपिक को बिल्कुल जल्दी से ख़त्म करने वाले हैं। आज का ये लास्ट पॉइंट है भाई, टाइप तो फोर्थ के बारे में भाई। ये डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यहाँ पर आपकी रहने वाली है, ठीक है। अरे भाई समझ में आ रहा है कुछ, दिमाग में घुस रहा है कुछ भाई, जल्दी से बता दो मुझे अगर घुस रहा है तो। नहीं घुस रहा है तो भाई मैं घुसा दूंगा अच्छे से, दिमाग को खोल के टेम्पोरल लोब के माध्यम से, आपके कान के माध्यम से बिल्कुल घुसा दूंगा। टी सेल मीडिएटेड रिएक्शन होती है भाई, जो टी लिम्फोसाइट होती है। अब आप पूछोगे कि टी सेल मीडिएटेड रिएक्शन किस प्रकार से होती है। चलिए, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो चुकी है यहाँ पर आपके सामने, इसको रिजॉल्व करते हैं फटाफट से। चलेगा, हो चुके हैं। टी सेल क्या होती है भाई, जो टी लिम्फोसाइट होती हैं, डब्ल्यूबीसी का प्रकार होता है, एक तरीके से डब्ल्यूबीसी का प्रकार होता है टी लिम्फोसाइट भाई, डब्ल्यूबीसी का एक तरीके से टाइप होता है। और जो है सेल मीडिएटेड सेलुलर इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाने का काम करता है। क्या करता है? सेलुलर इम्यूनिटी आपके यहाँ पर प्रोवाइड करवाने का काम करता है। इसी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सेल मीडिएटेड यहाँ पर टी लिम्फोसाइट प्रोवाइड करती है। और टाइप फोर्थ जो होता है डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है। और डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किस प्रकार के प्रॉब्लम में देखने को मिलने वाली है आपको, तो एग्जाम्पल मैंने आपके सामने बता दी है। ऑर्गन रिजेक्शन बाई ट्रांसप्लांटेड जो ऑर्गन होते हैं उनमें अगर किसी प्रकार की रिएक्शन होती है, किसी प्रकार का रिएक्शन होती है, तो वो एक प्रकार की टाइप फोर्थ रिएक्शन है। आपको बिल्कुल ध्यान रखना है मेरे भाई। ट्यूबरकुलिन टेस्ट जो टीबी के लिए अपन टेस्ट करते हैं मेरा भाई, फोर आर्म पे जो जहाँ पर टेस्ट किया जाता है उसको ट्यूबरकुलिन टेस्ट कहा जाता है। मॉन्टेक्स टेस्ट उसका नाम है। फोर आर्म पे परफॉर्म किया जाता है। ये बिल्कुल टीबी के लिए परफॉर्म किया जाता है मेरे भाई। इसको ही अगर इसी टेस्ट में अगर कोई इसी प्रकार की रिएक्शन होती है तो उसको टाइप फोर्थ यहाँ पर कहा जाता है मेरा भाई। इंपॉर्टेंट टॉपिक ध्यान रख लीजिएगा। हाइपर सेंसिटिविटी के प्रकार, चारों प्रकार मैंने आपको बता दिए, मजाक में और बिल्कुल हल्के में मत लीजिएगा मेरे भाई। क्वेश्चन आ चुका है इस बारे में और क्वेश्चन आपको देखने को भी बिल्कुल मिलने वाला है। अब समाप्ति चाहेंगे और इसी के साथ समय की सीमाएं यहीं समाप्त होती है।
तो आपसे विदा लेना चाहेंगे, समाप्ति यहीं। एंड थैंक यू सो मच। आज मैंने आपके सामने हाइपर सेंसिटिविटी का टॉपिक क्लियर किया है मेरे भाई। सबसे पहले अपन ने बात की है, सबसे पहले टाइप फर्स्ट के बारे में बात कर ली थी, टाइप सेकंड के बारे में बात कर ली है, टाइप थर्ड के बारे में, और बिल्कुल लास्ट में जो है टाइप फोर्थ के बारे में मैंने आपके बिल्कुल बात कर ली है मेरे भाई। बिल्कुल अगर कंटेंट आपको बिल्कुल पसंद आता है मेरे भाइयों, तो अपने दोस्तों तक बिल्कुल पहुंचाएं, और अपने दोस्तों तक बिल्कुल पहुंचा कर उनसे बोलिए कि अप्रिशिएट करें लाइक क्लास को, और मेरे भाई गणेश नर्सिंग वाला को आगे तक बिल्कुल अप्रिशिएट करें। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री महाकाल। सुस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बने रहें हमारे साथ इसी प्रकार से, और कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच।